बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो नबी मोहतरम ख़ातिमुल मुरसलीन, आखिरी नबी और दुनिया के सबसे इज़्ज़तदार शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम आज जो टेंस करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पिछले लेक्चर में एक्टिव वॉइस कर चुके हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप एक्टिव वॉइस टेंस को ज़रूर कर लें। स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रांसलेशन की सीरीज़ का 6th लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं जिनको आपने देखना है इस लेक्चर से पहले। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बताऊंगी। पैसिव वॉइस पहले हम 2 किस्म के पैसिव वॉइस कर चुके हैं, ये तीसरी टाइप का पैसिव वॉइस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर टेंस का एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। छोटी क्लासेस में आप लोग करते रहे होंगे जी, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह कर दें, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह कर दें, बाय लगा दें, तो ये आपका जो है वो पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक्चुअली ये पैसिव वॉइस नहीं होता। पैसिव वॉइस एक ऐसा टेंस होता है, ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होता। बल्कि ट्रांसलेशन में क्या आपने करना है, ये देखना है कि पैसिव वॉइस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मौजूद नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखें, इस टेंस को, इसको देखें, क्या कभी लाहौर की सैर की गई है। इसको अगर जब आपने ट्रांसलेट करना है तो आपने पहले ये 4 चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले आपने ढूंढना है टेंस, जो कि है सेंटेंस के एंड पे। आपको मैंने बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसके एंड पे चुका है, चुकी है, चुके हैं तो आता ही है, लेकिन या है, छोटिए है, बड़िए हैं भी आते हैं। जहाँ आप छोटिए हैं, बड़िए हैं या हैं का वर्ड या अलिफ है का वर्ड देखें, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, इसको आप देखें, ये सेंटेंस है, क्या कभी लाहौर की सैर की गई है। ये देखिए, छोटिए है आया है। ज़्यादातर आपको पैराग्राफ में यही शक्ल आती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं वाली जो शक्ल है ना, ये आपको कम आती है। पैराग्राफ में छोटिए है, बड़िए है और अलिफ है वाले जो हैं वो आते हैं आपको। अलिफ है, छोटिए हैं। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसके एंड पे है नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस जो प्रेजेंट के पैराग्राफ में हो, आपने ये पैराग्राफ जो आपको आए ट्रांसलेशन की, उसको पढ़ के देख लेना है कि क्या ये प्रेजेंट का पैराग्राफ है या पास्ट का। या तो आपको मोस्टली प्रेजेंट का पैराग्राफ आता है या फिर आपको सिर्फ पास्ट का पैराग्राफ आता है। जो प्रेजेंट का पैराग्राफ हो, अगर उसमें छोटिए बड़िए पे ख़त्म होने वाला कोई सेंटेंस आ जाए तो आपने उसको पास्ट में नहीं कर देना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो भी अलिफ छोटिए बड़िए पे ख़त्म होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट के पैराग्राफ में अलिफ छोटिए या बड़िए पे ख़त्म होने वाला कोई टेंस मिले तो वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता, बल्कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे जाली खबर कभी नहीं छापी गई। आप देखिए, इसके एंड पे है नहीं है। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एंड पे अलिफ है, छोटिए है, बड़िए है आता है। इसके एंड पे है नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ये सेंटेंस आपको आएगा और इस तरह के सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट के पैराग्राफ में आएंगे। प्रेजेंट के पैराग्राफ में अलिफ छोटिए बड़िए पे ख़त्म होने वाले जो होते हैं, सिर्फ अलिफ छोटिए और बड़िए पे ख़त्म होने वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस शक्ल हम लोग पहले सीख चुके हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस की तरफ बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में काम करने वाला मौजूद नहीं होता। ये वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट जिसके एंड पे चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या अलिफ है, या है, छोटिए है और बड़िए हैं आता है। और इसमें हम अगर सेंटेंस ही, शी, इट और एक नाम से शुरू हो तो उसमें हम हैज़, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर सेंटेंस आई, हुई, यू, दे या ज़्यादा नामों से शुरू हो तो हम हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, यानी कि जिस्ट ऑफ द डिस्कशन ये है कि ये वो टेंस है जिसमें हम हैज़ या हैव में से कुछ लगाएंगे, फिर हम बीन लगाएंगे और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हैं इसके टोटल रूल्स। हैज़ या हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा और फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ होती है? हेल्पिंग वर्ब वो चीज़ होती है कि अगर हमने नहीं वाला जुमला बनाना है, नॉट लगाना है, तो हम हैज़ और हैव के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। हाँ, वो दुनिया का कोई भी टेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, और जब क्वेश्चन बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का मतलब ये है कि नॉट हैज़ या हैव के बाद आएगा और क्वेश्चन में हैज़ और हैव ही शुरू में आएंगे।
और इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इस टेंस की निशानी हैं, जब वो वर्ड्स आते हैं तो वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे या उसमें एवर का वर्ड होगा, या नेवर का, या जस्ट नाउ का वर्ड होगा, या येट, ऑलरेडी। अच्छा, इनके मीनिंग्स भी देख लें। एवर का मतलब क्या कभी। एवर का वर्ड हमेशा जो है क्वेश्चन वाले में आएगा आपको। इस टेंस में हमेशा आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जब कभी का वर्ड लगा हो, क्या कभी ऐसा हुआ है, क्या कभी वैसा हुआ है, क्या तुम कभी वहाँ गए हो, क्या तुमने कभी ऐसा किया है, तो वो होता है क्या कहीं जाना। क्या कभी और कहीं जाना, क्या कभी कहीं जाना के लिए आप एवर लगाते हैं। जैसे क्या कभी लाहौर की सैर की गई है, ठीक है, इसमें एवर आएगा। नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। जस्ट नाउ का मतलब अभी या अभी अभी, या अभी अभी, ठीक है। येट का मतलब अभी होता है, लेकिन अभी नहीं वाले जुमलों में जब अभी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, नहीं वाले जुमलों में, नेगेटिव जुमलों में जब अभी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, तो आपने जस्ट नाउ नहीं लगाना बल्कि येट लगाना है। जस्ट नाउ का मतलब भी अभी भी होता है, अभी, और येट का मतलब भी अभी होता है, लेकिन ये नेगेटिव जुमलों में लगता है येट, और पॉजिटिव जुमलों में यानी अफर्मेटिव यानी सादा जुमलों में आप जस्ट नाउ लगाएंगे। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, मैंने पहले ही ये काम कर लिया है, मैंने पहले ही अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है, मैं पहले ही उसको ख़त लिख चुका हूँ, वगैरह वगैरह। रिसेंटली का मतलब अभी अभी, ये भी अभी अभी होता है, लेकिन अभी अभी ये यूजुअली जो होता है किसी टीवी की कोई चीज़ होती है, यानी ये ड्रामा अभी अभी शुरू हुआ है, ये ड्रामा अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, यानी आप देखें अर्तुगरुल अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, या ये जो सलमान खान की ये मूवी है ये अभी आई है, रिसेंटली आई है, या ये न्यूज़ जो है आजकल ये न्यूज़ अभी टीवी पे आई है, यानी रिसेंटली जो है वो आई है। ये गाना जो है इसका रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, अबरारुल हक का ये गाना जो सबसे अब आया हो, सबसे आखिर पे आया हो, सबसे लेट आया हो, यानी अब जो अबरारुल हक ने जो गाना रिलीज़ किया तो हम कहेंगे उसने रिसेंटली ये सॉन्ग जो है ये रिलीज़ किया है। गानों में, मूवीज़ में, ड्रामों में और न्यूज़ से रिलेटेड जब अभी का लफ्ज़ आए तो आपने रिसेंटली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। और ये बिफ़ोर और आफ्टर वाले जो जुमले होते हैं कि मरीज़ के आने से पहले, ठीक है, ये बिफ़ोर और आफ्टर वाले जो जुमले होते हैं से पहले या से बाद, से पहले और से बाद वाले, ठीक है, से पहले और से बाद वाले जो आफ्टर और बिफोर वाले जुमले होते हैं ना, जैसे मरीज़ के आने से डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका है, या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज़ मर चुका है। से पहले और के बाद वाले जो जुमले होते हैं ना, से पहले और के बाद वाले जो जुमले होते हैं उस वो बिफ़ोर और आफ्टर उनमें लगता है, और वो भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले होते हैं। इन जुमलों को मैंने बड़ी डिटेल से अपने प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस टेंस के लेक्चर में भी करवाया है। अब हम इस टेंस की कुछ मिसालें देख लेते हैं। जैसे एवर, क्या कभी, मैंने आपको बताया एवर होता है क्या कभी, इसको कैसे यूज़ करना है। ये देखें, एवर वाला जुमला क्या होगा, क्या कभी लाहौर की सैर की गई है, या क्या कभी तुम लाहौर गए हो, क्या तुमने कभी लाहौर की सैर की है, क्या तुम कहीं जाने, क्या कभी जाना, कहीं जाना, क्या कभी। और कहीं जाने के लिए जब क्या कभी का वर्ड आए तो आपने एवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। हैज़ लाहौर एवर बीन विजिटेड, मैंने आपको बताया कि हैज़, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और हैज़ और हैव इसके जो होते हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, यानी उन्होंने क्वेश्चन में शुरू में आ जाना है। ये क्वेश्चन वाले ही सेंटेंस होते हैं, जो एवर वाले सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। हैज़ शुरू में लग जाएगा, हैज़ लाहौर एवर बीन विजिटेड, क्या कभी लाहौर की सैर की गई है। हैज़ शुरू में आ गया और एवर आ गया, बीन विजिटेड आ गया, ऐसे। और ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, ये वाले वर्ड्स आप या तो हैज़ हैव के बाद इस्तेमाल करेंगे या फिर सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये ऑलरेडी, एवर, नेवर, जस्ट नाउ, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, यहाँ तक ये जो अल्फाज हैं ये आपने या तो सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल करने हैं या फिर हैज़ हैव के बाद इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, जैसे यहाँ हैज़ नहीं आना था ना, तो उसके बाद आपने एवर लगाया है। अब हैज़ को हम शुरू में लगा के ले गए हैं। लाहौर हैज़ बीन विजिटेड, इसका सादा क्या बनता, लाहौर हैज़ बीन विजिटेड। अब आपने एवर लगाना है तो हैज़ जो है वो, हैज़ के फ़ौरन बाद जो है वो एवर का वर्ड आएगा। हैज़ लाहौर एवर बीन विजिटेड, क्या कभी लाहौर की सैर की गई है। नेवर को देखें,
नेवर का मतलब कभी नहीं, जाली खबर कभी नहीं छापी गई, द फेक न्यूज़ हैज़ नेवर बीन पब्लिश्ड, ठीक है। हैज़ और फिर देखें हैज़ हैव के बाद नेवर आया, फिर बीन और पब्लिश्ड, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जो नेवर एवर जो हैं, नेवर एवर जो हैं, ये नेवर एवर को सिर्फ आप जो है हैज़ हैव के बाद लगाएं, ठीक है। नेवर एवर जो है हैज़ हैव के बाद लगाएं, बाकियों को आप कोशिश करें कि सेंटेंस के एंड पर ही ले जाएं, ठीक है। नेवर एवर को हैज़ हैव के बाद लगाएं, बाकी जस्ट नाउ, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली इसको सेंटेंस के एंड पे ले जाएं। बिफ़ोर और आफ्टर का तो यूज़ अलग है, क्योंकि वो आने से पहले और जाने के बाद वाली वो स्टेटमेंट्स हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसमें आप वो कॉम्बिनेशन में होते हैं, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। अभी पहले आप ये रिसेंटली तक कर लें। आपने ये याद रखना है कि एवर और नेवर, हैज़ और हैव के बाद लगाने हैं। जस्ट नाउ, येट और ऑलरेडी और रिसेंटली जो है ये आपने सेंटेंस के आखिर पर लगाने हैं। अब जस्ट नाउ वाला सेंटेंस आप देख लें। द ट्रीटी, ये माहिदा अभी दस्तखत किया गया है। दिस ट्रीटी, माहिदे की इंग्लिश होती है ट्रीटी या एग्रीमेंट। दिस ट्रीटी या एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड जस्ट नाउ, ये देखें जस्ट नाउ मैंने एंड पर लगा दिया। येट का देखें, द गेस्ट हैव, मेहमानों को अभी नहीं बुलाया गया है। अभी नहीं की अभी की इंग्लिश होती है येट, लेकिन वो नहीं वाले जुमलों में इस्तेमाल होता है। अगर अभी के साथ नहीं का वर्ड, अभी वाला जुमला नहीं का ना हो तो फिर आपने जस्ट नाउ लगाना है। अब अभी वाला जुमला अगर नेगेटिव हो फिर आप येट लगाएंगे। द गेस्ट हैव नॉट बीन इन्वाइटेड येट, मेहमानों को अभी नहीं बुलाया गया। हैव, ठीक है, बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हैज़ हैव जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, नॉट जो है इन्हीं के बाद आना है। और येट देखें कि येट जो है सेंटेंस के आखिर पर आ गया है। इसी तरह अब हम रिसेंटली देख लेते हैं। ये ऑलरेडी का वर्ड जो है ना, ये भी आप सेंटेंस के हैज़ हैव के बाद ही लगाएंगे, ठीक है। हैज़ हैव के बाद ही ऑलरेडी का वर्ड लगाएंगे। रिसेंटली का वर्ड जो है ये सेंटेंस के एंड पे आप ले जा सकते हैं। ये एल वाई वाले वर्ड जो है ना, ये कोशिश करें कि ये एल एंड पे, लेकिन आप हैज़ और हैव के बाद भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चले हम इसको देख लेते हैं। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, काम पहले ही ख़त्म किया जा चुका है। द वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, ये देखिए ऑलरेडी जो है यहाँ पर आ गया है हैज़ के बाद। इसी तरह ये गाना अभी हाल ही में आया है, रिसेंटली, हाल ही में या अभी अभी, ठीक है। दिस सॉन्ग हैज़ बीन रिलीज्ड रिसेंटली, ये इस तरह से भी हो सकता है कि दिस सॉन्ग हैज़ रिसेंटली, यानी रिसेंटली यहाँ पे भी आ सकता है और सेंटेंस के एंड पे भी आ सकता है। ये आपके लिए आसान, एक रूल अपने जहन में रखना आपके लिए आसान है, और रूल वो ये है कि ये जो वर्ड्स हैं आप ऐसा कर लें कि हैज़ हैव के बाद लगा दिया करें। कौन से वर्ड्स? नेवर के, एवर के और रिसेंटली और ऑलरेडी के वर्ड, ये आप हैज़ हैव के बाद लगा दिया करें, और जो जस्ट नाउ और येट हैं ये सेंटेंस के आखिर पर लगा दिया करें। या आप ये रिसेंटली में जो है, रिसेंटली सेंटेंस जो है, इसमें ये चॉइस मौजूद है कि आप इसको एंड पे भी लगा सकते हैं और हैज़ हैव के बाद भी लगा सकते हैं। मैं इसको साफ करके बोर्ड पे लिख भी देती हूँ आखिर में, ठीक है। रिसेंटली वाला सेंटेंस देख लें, दिस सॉन्ग हैज़ रिसेंटली बीन रिलीज्ड या दिस सॉन्ग हैज़ बीन रिलीज्ड रिसेंटली, हाल ही में। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपके सामने कोई ट्रांसलेशन का सेंटेंस आएगा तो आपने उसको ऐसे ही ट्रांसलेट नहीं कर देना। सबसे पहले आपने उसमें ढूंढना है टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस होता है ता है, ती है, ते हैं, या है, छोटी ये है, बड़ी ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इधर देखें, ये चुका है का वर्ड आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप इसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर उसके बाद इसका आपने ढूंढना है वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम जो टेंस के साथ लगा होता है। ये है ख़त्म करने का काम। ख़त्म वर्ब हो गया, ख़त्म करना इसका काम है, क्योंकि ये चुका है वाले वर्ड के साथ ही पीछे फ़ौरन लगा हुआ है। अब ख़त्म करने का काम कौन कर रहा है? ख़त्म करने का काम कोई इंसान कर रहा होगा या कोई मशीन कर रही होगी, जो कि यकीनन इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है। जब सब्जेक्ट मिसिंग है तो आप करेंगे पैसिव, उसके साथ फ़ौरन लिख लेंगे पैसिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। क्या काम हो रहा है ख़त्म होने का? किसके ऊपर किया जा रहा है? काम के ऊपर।
काम ख़त्म किया जा रहा है, इसलिए ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप अपना वर्ब लगाएंगे, और ये है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। द ऑब्जेक्ट है आपका द वर्क, ठीक है, और आगे आप टेंस लगाएंगे। टेंस क्या है, हैज़, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ऑलरेडी और येट, ये ऑलरेडी और रिसेंटली वगैरह जो है वो हैज़ हैव के आप बाद लगा देंगे। यहाँ पर एडवर्ब हैं, इनको हम एडवर्ब्स कहते हैं, और ये वर्ब से पहले फॉल करते हैं। ठीक है, यानी आप सिंपल ये याद रखें कि हैज़ हैव के बाद ये आप इनको लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ के बाद नॉट लगेगा, हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, यानी इन्हीं के बाद आपने नॉट लगाना है। और क्वेश्चन में भी यही सेंटेंस जो है कि शुरू में आ जाएंगे हैज़ हैव ही, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्वेश्चन के शुरू में आ जाते होते हैं, और नॉट भी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद ही आता है। और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ हैव हैं। आपने बीन के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, बीन इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस की तरह प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस के भी हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ हैव ही हैं। ठीक है, हैज़ जो है शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन में, हैज़ द वर्क ऑलरेडी बीन फिनिश्ड। ठीक है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहा। अब WH वाला जो वर्ड आ जाए, जैसे वाई वाला सेंटेंस आ जाए, तो WH वाला वर्ड शुरू में आ जाएगा, फिर हैज़ हैव आ जाएंगे, और बाकी सेंटेंस की तरतीब वही रहेगी, वाई हैज़ द वर्क ऑलरेडी बीन फिनिश्ड। इसी तरह रिसेंटली वाले सेंटेंस को आप देखें, आप इसको पहले तो या है, पहले आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, या है, इसके ऊपर आप लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, फिर आप ढूंढेंगे इसका काम, ये गाना हाल ही में आया है, ये आने का काम हो रहा है, आना जो होता है वो रिलीज़ होता है, ये वर्ब हो गया। आने का काम कौन कर रहा है, ठीक है, आने का काम जो है अल्लाह आया है, लेकिन गाना जो है वो खुद ब खुद तो नहीं आ सकता ना, उसे किसी ने लाया होगा। लाने वाला इसमें मौजूद नहीं है कि अब्रारुल हक इस गाने को लाया है, या फ़लाँ जो ईगल की कंपनी है वो इस गाने को लाई है, या PTV इस गाने को लाया है, या ISSBR इस गाने को लाया है। तो वो लाने वाला इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट मिसिंग है, और इसलिए आप फ़ौरन ही इसको पैसिव का लिख लेंगे। और उसके बाद ये आने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है, गाने के ऊपर किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और जो आपका पैसिव वॉइस टेंस है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। ये देखें, दिस सॉन्ग जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एक बात मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, जो आपको सेंटेंसेस आएंगे ना, उसमें एक नाम नहीं होगा सब्जेक्ट के तौर पर, या एक नाम ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं होगा, बल्कि मोस्टली आपको नाउन फ्रेज आती है। आपने जो नाम उठाना है वो उसकी खूबियों और सिफात के साथ उठाना है। वो मैं आपसे अभी डिस्कस करती हूँ, अगले सेंटेंसेस में ये बात भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि आपको नाम नहीं है। जैसे ये देखें, गाना आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये गाना, सारी दुनिया के गाने अभी अभी नहीं आए हैं, एक ख़ास किस्म का गाना है जिसकी बात की जा रही है। सिर्फ गाना आपने नहीं उठाना, बल्कि ये गाना आपने उठाना है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी ऑब्जेक्ट फ्रेज़ है। इसलिए आपकी जो सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं वो पूरी फ्रेज़ है जो आपने उठानी होती है, उसकी सिफ़ात उसके पीछे जो लगी होती हैं उन समेत, जिस नाम के पीछे जो सिफ़ात लगी होती हैं उस समेत आपने उस पूरे नाम की फ्रेज़ को उठाना होता है, जिसको हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं। जैसे गाना नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट है ये गाना, दिस सॉन्ग। ठीक है, आपने सिर्फ गाना नहीं लिख देना यहाँ पर, बल्कि गाने के पीछे जो उसकी क्वालिटीज़ लगी हुई होंगी, नाम के पीछे जो क्वालिटीज़ लगी हुई होंगी, वो जो स्पेसिफिक करती हैं उस नाम को, उसको आपने उन क्वालिटीज़ को साथ में उठाना है। दिस सॉन्ग, अच्छा ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट लग गया। अब आपका जो है वो वर्ब लग जाएगा, जो है हैज़, बीन और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। दिस सॉन्ग हैज़ बीन रिलीज्ड, और नेगेटिव में हैज़ के बाद नॉट लगेगा। दिस सॉन्ग हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड, और क्वेश्चन में हैज़ ही शुरू में आएगा, हैज़ दिस सॉन्ग बीन रिलीज्ड। और ये क्वेश्चन है की शक्ल ये है कि हैज़ शुरू में आता है, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहता है। और अगर WH वाला कोई वर्ड आ जाए जैसे वाई, तो उसको आप शुरू में लगा दें और बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही उतार दें, वाई हैज़ दिस सॉन्ग बीन रिलीज्ड रिसेंटली। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेस जो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में बड़ी डिटेल से करा चुकी हूँ, ये इस तरह के टेंसेस के बाद छुट्टी होने, स्कूल से छुट्टी होने के बाद, डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, ये पहले और बाद से पहले और के बाद वाले जो सेंटेंसेस हैं वो जो हैं वो बिफोर से पहले,
ठीक है ना। ये दो टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, ये से पहले और के बाद वाले, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो है एक्टिव वाइज भी हो सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वाइज भी हो सकते हैं। इसमें देखें, स्कूल से छुट्टी के बाद क्रिकेट खेला गया है। आफ्टर द होम टाइम द क्रिकेट हैज़ बीन, एक है जो ये आ जाएगा, द क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड। क्रिकेट हैज़ लगा, आप ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल सेंटेंस है। ये के बाद और से पहले वाला एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा जो है उसके एंड पे अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं लगाया जाता है, जिसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस हिस्से के साथ लगा हुआ है उसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट कर देना है। द क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, ठीक है, द क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड, द क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड। ठीक है, ये बाद के बाद और से पहले वाला जो हिस्सा है इसकी थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद, आफ्टर द होम टाइम, इस हिस्से में कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, आफ्टर द होम टाइम द क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड। लेकिन इस सेंटेंस को देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीजों को चेक किया गया है, मरीजों को चेक किया गया है, ये अलिफ है या है, ये आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस हिस्से को आप प्रेजेंट परफेक्ट की शक्ल में ही आप जो है ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन से पहले और के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको आपने इस सेंटेंस से पहले कॉमा लगा के इसके साथ जोड़ना होता है, बिफोर या आफ्टर लिख के। डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। ये अराइवल का वर्ड जो है इस हिस्से में बाज़ औक़ात वर्ब आ जाता है, कोई काम आ जाता है। इस हिस्से में अगर कोई काम आ जाए तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप उसके साथ आईएनजी भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इस हिस्से में से पहले या के बाद वाले हिस्से में कोई वर्ब आ जाए तो आप उसके साथ आईएनजी भी लगा सकते हैं। इस हिस्से में तो कोई काम आया ही नहीं, आफ्टर द होम टाइम, छुट्टी के बाद, इसमें वर्ब है ही नहीं। लेकिन अराइवल वाले हिस्से में अराइविंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आना जो है वो एक काम है, और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जेरेंड्स, उनके साथ हमने आईएनजी लगा देना है। से पहले और के बाद वाले हिस्से में अगर कोई वर्ब आ जाए, कोई काम आ जाए, तो उसके साथ आपने आईएनजी लगा देना है, बिफोर द अराइविंग ऑफ द डॉक्टर। और बाकी हिस्सा जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट के लिहाज से करेंगे, द पेशेंट्स हैव बीन चेक्ड। अब ये देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट वाला हिस्सा में इसको आप देखें, क्रिकेट खेला गया है, काम हो रहा है खेलने का, कौन कर रहा है ये पता नहीं, इसलिए आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस की शक्ल में कर रहे हैं। इसी तरह इसको देखें, मरीजों को चेक किया गया है, काम हो रहा है चेक करने का, कौन कर रहा है, जाहिर है कि मरीज़ खुद तो नहीं चेक कर रहे, कोई और ही इनको चेक कर रहा होगा, वो इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए आप इसको पैसिव वॉइस शक्ल में करेंगे। चीज़ों को जो प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस वाला हिस्सा है, आपने उसको एनालाइज कर लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस शक्ल है। और दूसरे हिस्से में अगर तो कोई काम लगा हो तो आपने आफ्टर या बिफोर लगा के उस काम को लगा देना है। बिफोर या आफ्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद काम को लगा देना है और उसके साथ आईएनजी इस्तेमाल कर लेना है अगर काम लगा हुआ है। अगर काम नहीं लगा हुआ तो फिर तो आसान ही होता है, फिर उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को देखें। मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके एंड पे चुका है, चुकी है और चुके हैं आता है, या है, छोटी है, बड़ी है आता है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये दोनों शक्लें एक ही तरह की होती हैं। देखें, दावत देने वाले खतूत पहले ही लिखे जा चुके हैं, दावत देने वाले खतूत पहले ही लिखे जा चुके हैं। इसको अगर हम या है के साथ करना चाहें तो हम, या बढ़िए के साथ करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। जैसे दावत देने वाले खतूत पहले ही लिख दिए गए हैं, लिखे जा चुके हैं या लिख दिए गए हैं। ठीक है, लिखे जा चुके हैं या लिख दिए गए हैं, ये दोनों एक ही सेंटेंस है। और इसमें जो है देखें, बढ़िए हैं आ गया है और इसमें चुके हैं आ गया है, लेकिन ये सेम तरह के सेंटेंसेस होते हैं। आप चुके हैं वाले को या है वाले में और छोटी है बढ़िए हैं वाले में चेंज कर सकते हैं, और अलिफ छोटी है बढ़िए हैं वाले को आप चुका है चुके हैं वाले में चेंज कर सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देखें,
पैगाम, अहम पैगामात पहुंचाए जा चुके हैं, अहम पैगामात पहुंचाए जा चुके हैं। ठीक है, इसको आप चुके हैं वाले को आप सोचें कि आप अगर बढ़िए हैं वाला बनाएं तो आप क्या बनाएंगे? अहम पैगामात, अहम पैगामात पहुंचा दिए गए हैं, पहुंचाए जा चुके हैं या पहुंचा दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये दोनों जो शक्लें हैं, चुके हैं वाली और बढ़िए हैं वाली, ये सेम होती हैं। एक सेंटेंस को आप दूसरे में चेंज कर सकते हैं, दूसरे सेंटेंस को आप एक में चुके हैं वाले को बढ़िए हैं वाले में चेंज कर सकते हैं, बढ़िए हैं वाले को चुके हैं वाले में चेंज कर सकते हैं। अब हम इनके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स के मुताबिक आपने जब भी आपके सामने एक सेंटेंस आएगा आपने उसको एनालाइज करना है। नंबर 1 क्या चीज़ उसमें देखनी है? नंबर 1 आपने देखना है टेंस, कि इसकी जुमले के आखिर पर टेंस कहाँ होता है? जुमले के आखिर पर। ये देखें, जुमले के आखिर पर लगा हुआ है, चुके हैं या बढ़िए हैं। आप फ़ौरन इसके ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंडिकेट कर लेंगे। दूसरी चीज़ आपने देखनी है वर्ब। ये देखें, नंबर 2 पे है आपका वर्ब जो आपने देखना है। वर्ब होता है काम, टेंस के साथ लगा होता है। वो कौन सा काम होता है? जो टेंस के साथ लगा होता है। टेंस से चुके हैं, इसके साथ जो काम लगा हुआ है ये है आपका वर्ब। लिखने का काम टेंस के साथ, चुके हैं के साथ लगा हुआ है। इससे आपको पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में आपका काम है लिखने का। लिखने का काम। तीसरे नंबर पे आपने देखना है सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, यानी लिखने का काम कौन कर रहा है। लिखने का काम यकीनन कोई इंसान कर रहा होगा या कोई मशीन कर रही होगी या कोई फैक्स कर रही होगी, फैक्स मशीन कर रही होगी या टेलीफोन कर रहा होगा। लिखने का काम या इंसान कर रहा होगा या कोई मशीन कर रही होगी ख़त लिखने का। लेकिन ना तो यहाँ पे किसी इंसान का जिक्र है और ना ही किसी मशीन का जिक्र है। दावत देने वाले खतूत पहले ही लिखे जा चुके हैं। इंसान या कोई मशीन का इसमें जिक्र नहीं है जो लिखने का काम कर सके। इससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये पैसिवाइज है। जब इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है तो आप फ़ौरन इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट के साथ पैसिवाइज लिख देंगे। फिर आपने देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो। ऑब्जेक्ट जब आप ये सवाल करेंगे कि लिखने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लिखने का काम किया जा रहा है खतूत के ऊपर, लिखा क्या जा रहा है खतूत। लेकिन आपने ये सिर्फ खतूत नहीं लेना, ठीक है, इसको आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। ऐसे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो यूजुअली अगर उनके पीछे कुछ हिस्सा दिया हो तो आपने गौर कर लेना है कि ये जो खतूत है ये कोई ख़ास किस्म के खतूत तो नहीं है जिनका पीछे जिक्र किया गया हो। तो ये हर किस्म के खतूत नहीं हैं, बल्कि ये दावत देने वाले खतूत हैं। ठीक है, दावत देने वाले खतूत हैं। ये सारा पूरा नाउन फ्रेज़ आपने, पूरा नाम जो है ऑब्जेक्ट का वो उठाना है दावत देने वाले खतूत। सिर्फ आपने खतूत नहीं उठा लेना। जैसे ही आपका नाम आए आपने उसके फ़ौरन पीछे देख लेना है कि कोई इसको ख़ास बनाने वाला, कोई इसको स्पेसिफाइड करने वाली चीज़ पीछे मेंशन तो नहीं की गई। अगर कोई ऐसी क्वालिटी पीछे मेंशन की गई है जिससे वो नाम स्पेसिफिक हो रहा है, मखसूस हो रहा है, ख़ास किस्म का बन रहा है, तो आपने वो पूरी फ्रेज़ उठानी है। जैसे कि दावत देने वाले खतूत आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ खतूत नहीं है। ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे, जब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिवाइज है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिवाइज यानी हैज़ या हैव लगाएंगे। फिर हम उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। नॉट, सॉरी ये नॉट मैंने लिख दिया यहाँ पर बाय मिस्टेक। हम इसमें हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर हम बीन लगाएंगे और फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव है। हैज़ या हैव से मुराद ये है कि नॉट हैज़ या हैव के बाद आएगा और क्वेश्चन में भी हैज़ और हैव शुरू में आएंगे। चलिए हम इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली। दावत देने वाले खतूत ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आएगा। और दावत देने वाले खतूत द इन्विटेशन लेटर्स, द इन्विटेशन लेटर्स। ठीक है, फिर आप लेटर्स है तो आप हैव लगाएंगे, ज़्यादा नाम है। और अगर लेटर होता, वाहिद नाम होता, तो फिर आप हैज़ लगाते। लेटर्स जमा के साथ आप हैव लगाएंगे, वाहिद के साथ आप हैज़ लगाएंगे। लेटर्स हैव बीन रिटन। ठीक है, और पहले ही जो है ऑलरेडी इसकी इंग्लिश होती है। आपको मैंने बताया कि ये आप हैज़ हैव के बाद ये अल्फाज
लगाएंगे। ये एडवर्ब्स होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है। द इन्विटेशन लेटर्स हैव ऑलरेडी बीन रिटन, ठीक है, हैज़ हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है नॉट वाला, तो नॉट वाले में जो है हैज़ हैव के बाद नॉट आएगा, ठीक है। द इन्विटेशन लेटर्स हैव, अब नॉट आएगा, हैज़ हैव के बाद नॉट आएगा, हैव नॉट ऑलरेडी बीन रिटन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन। अब आप और जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता है कि इसमें हैज़ और हैव ने बाहर आना होता है, तो हमारा बनेगा इसमें हैव बाहर आ जाएगा, हैव द इन्विटेशन, बाकी सारा जो है वैसे ही रहेगा, हैव द इन्विटेशन लेटर्स ऑलरेडी बीन रिटन, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। और अगर कोई WH वाला वर्ड हो जाए, जैसे दावत देने वाले खतूत पहले ही क्यों लिखे जा चुके हैं, अगर क्यों का वर्ड हो जाए, कब का, व्हेन का वर्ड हो जाए, कहाँ, वेयर का वर्ड हो जाए, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ शुरू में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर निकला रहेगा और ये क्वेश्चन का सारा ये सेम, ये ऐसे ही लाइन आ जाएगी जैसे वाई, ठीक है, वाई, बाकी ऊपर से वैसे ही हैव द इन्विटेशन लेटर्स ऑलरेडी बीन रिटन। ये देखें सारा वही है, वाई ऊपर वाला क्वेश्चन वाला ही है, सारा ये क्वेश्चन वाला यहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक ये सेम है, सिर्फ शुरू में वाई लग गया है, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, अहम पैगामात भेजे जा चुके हैं। ये दोनों शक्लों में आ सकता है, चुके हैं के साथ भी, दिए हैं के साथ भी। अहम पैगामात भेजे जा चुके हैं या अहम पैगामात दिए जा चुके हैं। आप इसको सबसे पहले इन दोनों जो हैं अपने रजिस्टर पे इन दोनों सेंटेंसेस को लिखने से पहले आपने ये लिख लेना है। सबसे पहले टेंस, उसके आगे लिखेंगे जुमले के आखिर पर होता है, वर्ब काम टेंस के साथ होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला, ये काम कौन कर रहा है। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे खुद से कि ये काम कौन कर रहा है तो आपको आपका सब्जेक्ट मिलेगा। फिर आप लिख देंगे नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाए। अब हमने इसको भी, जब हमने सेंटेंस को हमने एनालाइज करना है, सबसे पहले हम एंड पे टेंस देखेंगे जो एंड सेंटेंस के जुमले के आखिर पर होता है। ये चुके हैं या बढ़िए हैं जो है टेंस है, तो हम फ़ौरन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरे नंबर पे ढूंढेंगे वर्ब काम, जो टेंस के साथ होता है। टेंस के साथ जो काम है वो भेजने का काम है, वर्ब है आपका भेजना, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, काम करने वाला, भेज देने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है भेजने का काम, पैगामात भेजने का काम या तो कोई सिस्टम कर रहा होगा या मशीन कर रही होगी या इंसान कर रहा होगा या कोई पोस्टमैन कर रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई ऑप्शन यहाँ मेंशन नहीं है कि किसने ये पैगामात भेजे हैं, इसलिए सब्जेक्ट मिसिंग है। जब काम करने वाला मौजूद ना हो तो सब्जेक्ट मिसिंग होता है। जैसे ही सब्जेक्ट आप मिसिंग पाएँ तो आप उसको फ़ौरन जो है उसको लिखें कि पैसिव, जहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग हो वहाँ टेंस के फ़ौरन साथ पैसिव लिखते हैं। और चौथे नंबर पे आपने देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाए, तो भेजने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है। आप में से मोस्टली का जवाब इसमें, इसको गौर से देखें, अहम पैगामात भेजे जा चुके हैं, इसमें से पैगामात भेजने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स कहेंगे पैगामात, पैगामात के ऊपर नहीं किया जा रहा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उठाना है तो पूरी नाउन फ्रेज उठानी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाम होते हैं, उस नाम के पीछे आपने देख लेना है कि इसकी कोई स्पेसिफाइंग क्वालिटी, यानी इस नाम को कोई ख़ास खसूसियत देने वाली खूबी तो नहीं लगी हुई। जैसे पैगामात नहीं है, हर तरह के पैगामात नहीं है, बल्कि अहम पैगामात की बात हो रही है। आपने जो है नाम के पीछे देख लेना है कि उसके पीछे कोई स्पेसिफाइंग क्वालिटी तो नहीं लगी हुई जैसे इसमें लगी हुई है। अब आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट है,
ये भेजा जो जा रहा है वो सिर्फ पैगाम नहीं भेजा जा रहा, अहम पैगाम भेजा जा रहा है। ये स्पेसिफाइंग क्वालिटी भी आपने साथ में ही लेनी है ऑब्जेक्ट के, और ये पूरी नाउन फ्रेज़ ही आपका ऑब्जेक्ट होगी। और अगर हम अब इसको करना शुरू करेंगे तो पहले आपको पता है कि ये पैसिवाइज टेंसेज हैं। पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, और जो है ऑब्जेक्ट है आपका अहम पैगामात, द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, ठीक है। और उसके बाद वाहिद नाम के साथ मैसेज होता तो हैज़ लगाता, ये मैसेजेस हैं, ज़्यादा हैं तो आप हैव लगाएंगे, हैव बीन सेंट, ठीक है। अहम पैगामात भेजे जा चुके हैं, द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैव बीन सेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, और ये आपका वर्ब हो गया। हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंट डी के साथ सेंड फर्स्ट फॉर्म होती है, और टी के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ सेंट होता है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, आपको पता है कि हैव के बाद ही नॉट आना है, हैज़ हैव के बाद नॉट आता है, तो क्या बन जाएगा कि यहाँ हैव के बाद नॉट आ जाएगा, द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैव नॉट बीन सेंट। बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे जब नेगेटिव बनेगा। जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हम हैज़ हैव जो है स्टार्ट पे लाते हैं, इसमें हैव है तो हैव स्टार्ट में आ जाएगा, हैव द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस बीन सेंट। ये देखिए यहाँ पे हमने दोबारा से हैव का इस्तेमाल नहीं किया, इस हैव को ऐसे ही उठा के हम शुरू में ले आए हैं, और हमने दोबारा से यहाँ पर हैव अपनी जगह दोबारा नहीं लगाया, और इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। और अगर WH वाला वर्ड कोई आ जाएगा तो वो यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर WH वाला वर्ड लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। जैसे वाई हैव द इम्पॉर्टेंट मैसेजेस बीन सेंट, क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको जितना भी मैंने सारा मटेरियल करवाया है, पहले मैंने आपको रूल्स लिखवाए हैं, फिर मैंने इसके हेल्पिंग वर्ब्स लिखवाए हैं, फिर मैंने आपको कहा कि ये सेंटेंसेस जो हैं इसकी, उसके बाद मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी, एवर की, नेवर की, और वो सारा येट और जस्ट नाउ की, ऑलरेडी की, और फिर मैंने आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंसेस आपको करवाए, वो सब आपने लिख लेने हैं। उसके बाद आपने ये लिखना है कि नंबर 1 टेंस सेंटेंस एनालिसिस के लिए आपने ये लिख लेना है, टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद इन सेंटेंसेस के मैंने जैसे आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और टेंस के एनालिसिस कराए हैं, वैसे आपने इनके उर्दू के ऊपर एनालिसिस करके इनकी चारों शक्लें ये जो मैंने बनाई हैं ये बना लेनी हैं। उसके बाद जब ये आप सारा लिख लेंगे, उसके बाद आपने प्रेजेंट, ये आपका टेंस है, प्रेजेंट सिंपल वर्ड्स में लिखती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये आपका है। आपने अपनी ग्रामर बुक पे से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निकाल लेना है, और उसमें एक एक्सरसाइज होगी एक्टिव वाइज की और एक होगी पैसिव वाइज की। तो ये आपने पैसिव वाइज की एक्सरसाइज जो है वो सारी उसकी उर्दू सेंटेंसेस लिख लेने हैं, और नीचे उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेनी है। और इस तरह से ये आपने अपना रजिस्टर कंप्लीट कर लेना है। ये आपका विंटर वेकेशन यानी कि विंटर हॉलीडेज़ का काम हो जाएगा, जो आपने मुझे अभी, ना तो आपने मुझे गूगल क्लासरूम पे भेजना है, ना व्हाट्सएप पे भेजना है, बल्कि इस रजिस्टर को आपने टेंसेस वाइज मेंटेन करना है। मैंने आपको इससे पहले 6 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए हैं। आपका जो है वो 2 टेंसेस जो हैं उनके एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के 4 लेक्चर हो चुके हैं। ये आपका 5वां लेक्चर है, तो ये 5वां लेक्चर है। तो आपने ये सारे तरतीब से टेंसेस जो हैं लेक्चर लेके लेक्चर का सारा मटेरियल लिखते जाना है, और नीचे अपनी ग्रामर बुक से एक्सरसाइजेस करते जाने हैं। और एंड पे जब आपके सारे ये काम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप जब कॉलेज आएंगे तो आपने मुझे ये रजिस्टर दिखाना है। इस पे आपको मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे, जो मार्क्स जो हैं वो आपके शामिल होंगे आपके पेपर में, ठीक है।
थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मेरा लेक्चर ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जैसे ही नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको फ़ौरन मिल जाए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको मेरा लिंक भेज दें जो कि है। और अगर आपको यूट्यूब सर्च में कभी मेरा चैनल ना मिले तो आप यूट्यूब सर्च पे डायल करें, यूट्यूब सर्च पे लिखें www.youtube.com/c/sabamam, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।